This is me, Lisa Ayawali, student Ryan School Online Academy from Bay Jet. I'm 21 years old. आज मैं एक इंस्पायरिंग TEDx टॉक द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग बाय जोश काफमैन का विषय करने जा रही हूँ। इस टॉक का जो टाइटल है उसमें मेरी तवज्जो अपनी जानिब की है सबसे पहले तो। लेकिन ये होता है कि जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं लेकिन जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो समटाइम्स हम काफ़ी ओवरवेल्म हो जाते हैं और हम फिर ऐसे इंसान को देखते हैं जो उस काम में माहिर होता है तो हम लगता है कि हम वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये टॉक एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के साथ इस टॉक ने मुझे एक मैसेज दिया है। इस टॉक ने मुझे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव दिया है कि एक नई स्किल सीखना ज़रूरी नहीं है कि एक नई स्किल सीखने के लिए आपको सालों की प्रैक्टिस चाहिए हो, लेकिन एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आपको तभी मिल सकती है जब आप फोकस करें अपने पहले 20 घंटों पर और प्रैक्टिस करें। और लेकिन इस टॉक का मेन आइडिया ये है कि किसी भी चीज़ को सीखने का जो सबसे क्रूशल पार्ट होता है वो बिगिनिंग हो सकता है, क्योंकि जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए। हम गलतियाँ करते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, लेकिन कुछ टाइम फोकस करने के बाद हमें कुछ टाइम को फोकस चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है वो बहुत आसान हो जाती है फिर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि आप एकदम से परफेक्ट हो जाएं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें बेटर करने पे जो आने वाला कल है उसे आज से बेटर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो पहले 20 घंटे होते हैं ये थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास इनफ कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपके पास है कि आपको होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, इंटरेस्टिंग मैसेज ये है कि हमें एक नई स्किल सीखने के लिए उससे ये नहीं करना चाहिए कि एक नई स्किल अगर हम सीखने लगे तो उसे एक ही टाइम पे सीख लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लैंग्वेज हम सीख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस लैंग्वेज पे उस ज़बान पे अबूर हासिल कर लें एकदम से, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर कोई गिटार सीखना चाहता है तो वो एकदम से म्यूजिशियन नहीं बन जाता। लेकिन अगर हम इस बड़े बड़े स्किल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें तो फिर हम ये चूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट सीखना है, कौन से पार्ट में हमें कंटिन्यूटी चाहिए, कौन से पार्ट में हमें सबसे पहले कंसिस्टेंट होना है ताकि वो पार्ट हम जल्दी सीख सकें। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अपने बड़े स्किल को जो आपने सीखनी है, कॉम्प्लिकेटेड स्किल जो भी आपको लगती है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है आपको सीखनी है, तो आप पहले उसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डालें। फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप सबसे पहले लेआउट से शुरू करें, फिर टाइपोग्राफी करें, फिर कलर्स ग्रेडिंग सीखें, देन उसके बाद डिज़ाइनिंग टूल्स पे जाएं। अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो सबसे पहले आप कंपोजिशन से शुरू कर सकते हैं, फिर लाइटिंग, फिर कैमरा सेटिंग पे जा सकते हैं। तो जब आप एक स्किल को ब्रेक डाउन करते हैं छोटी छोटी छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो आपको प्रैक्टिस करने में ज़्यादा आसानी होती है। आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ सीखना है। आप ये सोचें, इस बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मुझे सब कुछ सीखना है, आप ये सोचें कि ऐसा कौन सा छोटा पार्ट है जो मुझे सबसे पहले सीखना चाहिए। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस पैदा करेगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि आपने जो भी आपकी सीखने के दौरान मिस्टेक्स हुई हैं वो नॉर्मल है। जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं वो नॉर्मल है। हम कुछ नया सीखते हैं तो हम गलतियाँ करते हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस स्किल में ख़राब है, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि हम वो स्किल अभी सीख रहे हैं।
ایوری ہر غلطی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر غلطی ہمیں وہ- یہ دکھاتی ہے کہ ہمیں کیا امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹاک ہے یہ یاد دلاتی ہے کہ آپ کو کہیں لائک کہ ہمیں ایک دن پرفیکٹ نہیں ہونا چاہیے، ہم سمپلی اس سے وثار کر سکتے ہیں، پریکٹس سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، غلطی کر کے کر سکتے ہیں، اور ان غلطیوں سے سیکھ کے کر سکتے ہیں اور امپروو کر کے کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ پہلے گھنٹے ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ہم کنفیوز فیل کرتے ہیں، ہم مسٹیکس کرتے ہیں، لیکن کانسٹنٹ ایفرٹ کے ساتھ اور آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو جاننے کے بعد ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ اور میرا سب سے بڑی بات جو میں نے اس ٹاک سے لی وہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی گریٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی گریٹ ٹو بگن، بٹ یو ہیو ٹو بگن ٹو بی گریٹ، ٹو بیکم گریٹ۔ تھینک یو۔